आज हस्बैंड लेकर आ गए ढेर सारा सामान। तो मैंने पूछा किस लिए इतना सारा सामान, तो उन्होंने कहा भूल गई क्या, आज है मकर संक्रांति और साथ ही एकादशी। तो हेलो गाइस, राधे राधे। सुबह सुबह उठे तो हमने पार्क में दाना डाला और उसके बाद से दिन की शुरुआत की पूजा करने के साथ थे। आज थी एकादशी, तो हम लोगों का व्रत भी था और साथ में ही थी मकर संक्रांति। तो हस्बैंड निकल गए ऑफिस के लिए, तो हमने सोचा भाई हम लोगों का तो फास्ट है, लेकिन आज कृष्णा का तो फास्ट नहीं है, तो कृष्णा के लिए क्यों ना कुछ बना दिया जाए। तो यहाँ पर मैंने कृष्णा के लिए ले लिया था एप्पल और साथ ही 2 खजूर। उसके बाद से मैंने एप्पल को कट करके खजूर को अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद से सोचा कि आज कृष्णा के लिए एप्पल सूजी का हलवा बनाते हैं। तो यहाँ पर 1 स्पून मैंने घी ले लिया और घी में थोड़ी सी सूजी को अच्छे से रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद से ग्राइंड किया हुआ पेस्ट उसमें डाल दिया और अच्छे से सूजी को मैंने 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दिया। जब हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया तो सोचा कि कृष्णा सो रहा है तो उसका कटोरी में निकाल कर ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। जैसे ही मैं कृष्णा का हलवा लेकर अंदर गई और ठंडा करने के लिए रखी तो देखा कि कृष्णा तो बेड पर उठा हुआ था और खेल रहा था। तो हलवा देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया और वो हलवे को खाने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना, कृष्णा को भूख लगी है, तो हलवा ठंडा होने का इंतजार ना करते हुए मैंने उसे हाथ से खिलाया, जिससे उसने हलवा खा लिया। उसके बाद से शाम हुई तो हस्बैंड लेके आ गए आज मकर संक्रांति के अवसर पर ढेर सारा सामान। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि चलो आज मकर संक्रांति के अवसर पर बना लिया जाए गाजर का हलवा। तो यहाँ पर हम फटाफट से आ गए किचन में और रात के 10 बजे से हमने बनाना स्टार्ट किया था हलवा। उसके बाद से हलवा भाई इतना ज़्यादा टाइम लेता है कि काफ़ी देर तक तो गाजर ने पानी उसमें काफ़ी ज़्यादा जलाया। उसके बाद से हमने चीनी डाली तो चीनी का भी ढेर सारा पानी आ गया। उसके बाद से 1 घंटे तक हमने उसमें चीनी का पानी जलाया। उसके बाद से रात के बज गए 11। तो यहाँ हस्बैंड जो मेरे बेटे को लेकर बैठे हुए थे और मेरा बेटा मेरा इंतज़ार कर रहा था कि कब मम्मा फ्री होगी, लेकिन मेरा तो फ्री होने का नाम ही नहीं था। हस्बैंड कह रहे थे रात के 11 बज गए, तुम कब फ्री होगी। तो मैंने बोला भाई अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और यहाँ पर हमने दूध को जो है गाढ़ा होने के लिए रख दिया था। तो दूध खोया तो नहीं बन पाया, लेकिन वहाँ पर रबड़ी के जैसा बन गया था। तो मैंने डाल दिया हलवे में दूध डालने के बाद भी कम से कम 1 घंटे तक हमने उसको उबाला। उसके बाद से ड्राई फ्रूट डाला हमने उसके अंदर और बाद में डाला हमने इलायची। अगर इलायची ना डाली जाए तो हलवे में टेस्ट अधूरा ही रहता है। उसके बाद से हमने ड्राई फ्रूट और इलायची डालने के बाद से कम 1 घंटे को हलवा पकाया और हलवा पकाने के बाद से फाइनली तैयार हुआ। अभी भी उसमें हमें एक चीज़ और डालनी थी जो कि था देसी घी, जिससे हमारा हलवे का टेस्ट जो होता है वो डबल हो जाता है। यहाँ पर हमने 2 चम्मच देसी घी डाला और 5 मिनट के लिए हलवा छोड़ दिया सोख होने के लिए। उसके बाद से जैसे ही हमारा हलवा तैयार हुआ तो हम लोगों का तो फास्ट था, सोचा किसके खिलाएं। तो देवर जी जग रहे थे तो हमने फटाफट से देवर को खिलाया। देवर ने कहा काफ़ी टेस्टी है। उसके बाद से सुबह उठे तो सबसे पहले हस्बैंड ने हलवा टेस्ट किया तो बोले कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद से मैंने सोचा कृष्णा को भी टेस्ट करा और उसके साथ ही साथ मैंने भी टेस्ट किया तो हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो आज का मकर